हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जोया और जरताशा दोनों आज स्कूल आई थी क्योंकि दोनों के एग्जाम्स थे। सलाल और राहत दोनों खड़े अपनी अपनी वाली का इंतजार कर रहे थे। शुक्र है यार, ये दोनों शक्ल से जैसे नहीं है, वरना मसला हो जाता। आहत के बोलने पर सलाल ने उसे गुड़ी से नवाजा था। मेरी वाली वैसे ज़्यादा खूबसूरत है। आहत सामने देखते हुए बोला, जहाँ से इन दोनों ने आना था। तुम्हें ऑफिसर किसने बना दिया है? आहत सलाते जलकर बोला था, मेरी काबिलियत ने बनाया है मुझे। वो सामने से आती हुई जरताशा और जोया को देखकर बोला था, तुम्हें लगता नहीं है कि तुम वो अपनी बात अधूरी छोड़ गया था। ज्यादा जलो मत, बोलते हुए आगे बढ़कर जोया का हाथ थामने लगा था। मुझे जर के साथ जाना है, हम दोनों ने इकट्ठे पढ़ना है, प्लीज आप जाएं, मैं सलाल भाई के साथ जाऊंगी। वो आहत का हाथ इग्नोर करते हुए सलाल की गाड़ी में बैठ गई थी और आहत गुस्से से उसे देखता ही रह गया था, जो उसे पूछे बिना ही गाड़ी में सवार हो गए थे। जरताशा भी से सलाम करने के बाद गाड़ी में बैठ गई थी और आहत गुस्से से वहां से अपनी गाड़ी लेकर निकल गया था। जोया, बुरी बात है, आपको आहत से पूछकर फिर घर जाना चाहिए था। देखा, अब वो गुस्सा हो गया है। सलाह गाड़ी में बैठकर जोया को समझाते हुए बोला था, सॉरी भाई, मैं घर जाकर काल करके सॉरी कालूंगी। गुड गर्ल। वो मुस्कुराते हुए बोलता हुआ गाड़ी को घर की तरफ मोड़ चुका था। पूरा महीना होने वाला था, ना ही हाजिर हवेली में आया था। परी और प्रिया के एग्जाम की वजह से शादी 15 दिन से महीने बाद कर दी गई थी और अब पूरा महीना गुजर गया था। 2 दिन बाद शादी शुरू होने वाली थी और प्रिया आज ना घर जाते हुए जोया और हया आपको भी साथ लेकर जाएंगे। परी प्रिया से बोल थी, चलो ठीक है। वो आ गई और गाड़ी चलते हैं। प्रिया और परी घर में बैठकर वहां से निकल गई थी। अस्सलाम वालेकुम। प्रिया और परी ने घर में दाखिल होते हुए सलाम किया था, जहाँ पर जोया, हया, जरताशा और सलाल बैठे हुए टीवी में मूवी देख रहे थे। वालेकुम सलाम। वो चार भी मुस्कुराकर खड़े हो गए थे। वाह परी, आज इतने दिन बाद शक्ल दिखाई है। हया उसके गले मिलते हुए बोली थी, अपो मैं तो मसरूफ थी एग्जाम में, आपने भी घर में तशरीफ लाने के जहमत नहीं की। और परी मुंह बनाकर सोफे पर बैठते हुए बोलती, मैं जोया और जरताशा को अब अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ, इसलिए हया ने अपनी तरफ से झूठ बोला था। चलें ठीक है, फिर आज तैयारी का ले, हम आपको लेने आए हैं। और उससे शादी शुरू है और फिर बाद में रिसेप्शन भी है, इसलिए परी जाना कुछ खाओगी? सिलाल, तुम हमारे लिए पिज्जा ऑर्डर कर दो। हया बात बदलते हुए बोल दी, हया पो, जब तक पिज्जा आता है आप तैयारी कर लें हवेली जाने की। परी भी अपनी बात की पकी थी। सॉरी परी, तुम जोया को ले जाओ, कल मामा आने वाली है ना, मैं उनको मिलकर ही जाने का सोच रही हूँ। हया कांधे उचकाकर बोलते हुए बात खत्म कर गई थी। पर अपो, परी भी बहुत ही हया उसकी बात करके बोलती, छोड़ो परी, साबर जोया आप अपनी तैयारी कर लो, चलो जाओ, शाबाश। वो जोया को बोलती, जो को मुस्कुराकर वहां से चली गई थी। और सलान ने आईब्रो उठाकर हया को देखा था, जो उसे बिल्कुल इग्नोर कर गई थी। वो ला पीछे हया को एक नजर देकर वहां से कार की कीज लेकर बाहर निकल गया था। आहत भी आ रहा है क्या? हया प्रिया और परी दोनों को मुखातब करते हुए बोलती, जी आना तो होगा उनको भी, तो उनका भी तो रिसेप्शन है। परी से देखते हुए बोलती, आहत भी गुस्से से उसे अगले दिन वापस चला गया था और दोबारा अभी तक वापस कोई भी अता पता नहीं था। जोया उसे बहुत दफा फोन कर चुकी थी, पर आहत ने उसके साथ कोई भी रब्ता नहीं किया था, इसलिए वो भी अभी तक अपने घर ही थी, वापस नहीं गई थी। कैसी हो तुम दोनों? अगर एग्जाम कैसे हुए तुम दोनों ही एग्जाम? हयात दोनों से पूछने लगी थी। मेरे तो काफी अच्छे हुए हैं। परी का, मुझे नहीं पता। प्रिया मुस्कुराहट के साथ परी को देकर बोल थी, उसके कैसे अच्छे होते हैं, आली की याद में सुहाग मना रही है। परी तो आली गया किसी की गोद में। हया दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से बोलती, हया प्लीज हया आप इस कमीने इंसान की बात ना करें, मेरा दिल दुखता है। परीला बीच में बोलती, ओ मेरी जान, रो मत, अल्लाह ने तुम्हारे लिए सबसे बेहतर रखा होगा और वो तुम्हें मिलकर रहेगा। हया उसके पास जाकर उसमें साथ लगाकर बोलती। परी की आंखों में आंसू आ गए थे, पर वो फिर भी मुस्कुरा देती। फिर सलाल के आने पर सबने पिज्जा खाया था और वो तीनों ड्राइवर के साथ चली गई थी वापस। तुमने क्या सोचा है, कब आएगा अंश? तुम्हें छोड़कर क्या भूल गया है? उसने तुम्हें लावारिस समझ रखा है। सलाल वहां पर बैठा हुआ गुस्से से बोला था हया को, जब उसका दिल करेगा आ जाएगा, तुम्हें क्या तकलीफ है? हया उसकी बात को सीरियस ना लेते हुए बोलते, हया जिंदगी कोई मजाक नहीं है, अपने बारे में सोचो और दोनों एक दफा मिलकर फैसला करो। परसों मामा भी आ जाएंगी, मैं नहीं चाहता उनको किसी भी बात का पता चले, इसलिए बात करो अंश से, सलाल से समझाते हुए बोला था। और हया उसको देते हुए अपना रूस सामने टीवी की तरफ मुड़ गए थे। माजी, जैसे ही हया की उम्र बढ़ने लगी थी, वो अपने बाप के हर अल्फाज का मतलब भी जानने लगी थी। वो अपनी माँ की मुश्किलात की वजह खुद को समझने लगी थी, इसलिए कई दफा खुदकुशी करने की कोशिश की थी। डॉक्टर को चेक करवाने में पता चला था कि वो PSTD नफसियाती मरीज का शिकार बन गई थी। वो हमेशा खुद में गुम रहने लगी थी। मामा को रोता देखती तो उनको हंसाने की कोशिश करती। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसकी जुड़वा बहनों की पैदाइश का पता चल तो अकब शाह उनको छोड़कर वापस अपनी दुनिया का रुख कर गया था। नौरीन को बेसहारा छोड़कर इस मुश्किल वक्त में शांता ने नौरीन की मदद की थी। शांता को एक बेटा भी हमेशा उनके साथ उनके घर आता था। नौरीन अब घर बैठे हुए अपनी चारों बेटियों की कफालत करने लगी थी। बहुत से मुख्तसर कामों को करने लगे थे, जिससे घर का गुजारा होने लगा था।
वक्त जैसे तैसे गुजर रहा था। सरताशा और जोया भी बड़ी हो गई थी। आदल को जब पता चला सबका, तब तक आदल अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था। उसकी शादी हो चुकी थी और उसका भी एक बेटा था। पर फिर भी उसे शानसे के तवस्सुत से नौरीन और उसकी फैमिली का वीजा लगवाकर नौरीन को अच्छे तरीके से मदद की थी। वो शानसा खुद भी अपने मियाँ के साथ और दो बेटों के साथ लंदन में रहती थी। वो अपने माँ बाप से मिलने आती थी और अब वो बस नौरीन के लिए अभी आई हुई थी। लंदन से साथ उसका बेटा भी आया हुआ था। नौरीन ने भी लंदन शिफ्ट होकर अपनी पढ़ाई के साथ अपनी बच्चियों को भी सेट करना शुरू कर दिया था। हया अब आगे से बेहतर होने लगी थी, पर बाप के इल्जामात ने इतना असर किया था कि हया ने रोना छोड़ दिया था और खुद से अंदर को एक होल में बंद कर लिया था। अपने आप को इस नफ्सी दौर से बचाने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करने लगी थी। रातों को उठ जाती थी। प्रिया खुद को संभाल चुकी थी, पर वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देने लगी थी। पर उसने शादी जैसे लफ्ज पर भरोसा करना छोड़ दिया था। छोटी सी उम्र में उनके तजुर्बात ने उनको इनकी उम्रों से भी बड़ा कर दिया था। फिर उनकी जिंदगी में रोहान आया था, शानदे का बेटा। वो हया के साथ ही हाई स्कूल में पढ़ा था। हया उसके साथ रहकर फिर से जीने लगी थी। मुस्कुराती तो थी, पर वो अंदर से भी मुस्कुराने लगी थी। ये नौरीन को लगता था, पर कोई भी हया के दिल को नहीं जान पाया था अभी तक। नौरीन हया को ठीक होता देखकर खुश थी, पर वो नहीं जानती थी कि इन तूफान में से उनकी जिंदगी को तबाह करने के लिए आ रहा है, जो इस दफा सच में उसकी जिंदगी फिर से कई साल पीछे ले जाएगा। माजी। हेलो हया, कैसी हो? रूहान उसके पास आकर बोला था। अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ कैसे हो? वह मुस्कुराते हुए सलाम करके बोली थी। वालेकुम सलाम, तुम तो मुझे शर्मिंदा ही कर देती हो यार। वो सर पर हाथ फेर कर बोला था। नहीं तो ऐसी तो बात नहीं है। वो फिर से अपनी किताब की तरफ मुतवज्जो हो गई थी। यार तुम तो मेरी बहुत ही अच्छी प्यारी सी दोस्त हो ना, उसके गाल खींचते हुए बोला था। रूहान प्लीज मुझे हाथ मत लगाया करो। उसके हाथ को पीछे करते हुए बोली थी। सॉरी यार, हम तो दोस्त है ना। वो मुस्कुराते हुए उसको देखकर बोला था। ये दोस्त हैं, पर दोस्तों की भी एक लिमिट होती है और मुझे नहीं पसंद ये सब, इसलिए प्लीज दूर रहा करो। मैं चलती हूँ, मामा वेट कर रही होंगी। हया उसे बोलते हुए वहां से निकल गए थे। कब तक भागोगी मुझसे हया मैडम? आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। तुम रूहान की तलब बन गई हो और वो जो चीज मेरी तलब बन जाएगी उसे मेरा होना ही पड़ता है। वो मुस्कुराते हुए खुद से बोलते हुए वहां से चला गया था। कैसा रहा मेरी बेटी का दिन? हया जब अंदर आए तो नौरीन से मुस्कुराते हुए देखते हुए बोली थी। अच्छा था मामा। वो उनके गाल पर प्यार देते हुए बोली थी। प्रिया भी आ गई थी। प्रिया भी आ गई है क्या? हया सोफे पर बैठते हुए बोल रही थी। हाँ आ गई है। रोहान कैसा है? शारदे भी आज आने का बोल रही थी कि आज रात को चक्कर लगाएगी वो। ठीक है मामा, पता नहीं आजकल अजीब सा हो गया है, मुझे ऐसा ट्रीट करता है जैसे मैं कुछ छोटी सी बच्ची हूँ। हया मुंह बसोड़ कर बोल रही थी। तुम्हें क्या लगता है हया? रोहान, तुम्हें कैसा लगता है हया? रोहान, नौरीन ने शारदे ने आज आने की बाबत कुछ लफ्जों में समझाई थी, इसलिए वो हया से पूछ रही थी। अच्छा है मामा, मैंने उसका अचार तो नहीं डाला ना जो आप इतने तो जसूस से पूछ रही हैं। अगर मैं उसे तुम्हारे लिए चुन लूँ तो तुम मेरी बात मान लोगी? उसको देते हुए बोलते जो उनको हैरान नजरों से देख रहे थे। मामा कैसी बातें कर रही हैं आप? प्लीज बस कर दे। हम कम धोखे तो नहीं खाए हैं चुके हैं ना? फिर से बाबा की लगाई हुई तोहमतें आप पर और मुझ पर नाजायज औलाद कहना आप भूल तो नहीं सकती ना? ये हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती। यही चीज हमारे आने वाले कल को भी बर्बाद कर देगी। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसकी बीवी नाजायज औलाद हो। मेरा बाप जब अपनी बेटी नहीं मानता, माँ अब समझने की कोशिश करे। कल को रूहान भी धुतकार देगा मुझे। हया शान से सब जानती है बेटा, वो इसी सिलसिले में आ जा रही है, वो भी रूहान के कहने पर। नौरीन के लफ्जों ने हया पर बम गिराया था। मामा प्लीज इनको रो दे, मुझे रूहान में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। हया बोलते हुए उठकर जाने लगी थी। मैं हाँ बोल दूंगी शांति को। अच्छा है रूहान तुम्हारे लिए। हया ने जाते हुए अपनी माँ के अल्फाज सुने थे और साथ ही से अपने लब बच्चे अपने कमरे में चली गई थी। अल्लाह रूहान को मेरी बेटी के हक में बेहतर कराया। उन्होंने दिल से दुआ की थी, पर वो नहीं जानती थी कि जिसको वो उसका मुहावस बना रही थी, यही रूहान उनकी बेटी को एक गहरा जख्म देने वाला है। हाल हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या मेरी जान, मुझे तुम भूल ही गई हो? हया ने आने को फोन किया था और उसके फोन उठाने पर शुरू हो गया था। तुम थर्ड के ऑफिसर, तुम्हें चैन नहीं है क्या? एक पल भी? आन्या गुस्से से बोलती। जान, वो बंदा जो तुमने अपनी गाड़ी के नीचे देकर मारा था ना, उसकी रिपोर्ट कार्ड अभी भी मेरे पास है, तो जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलना। रेयान कमीनी सी हंसी हंसकर बोला था। बहुत ही तुम कमीने हो, सच में। रेयान मुझे ब्लैकमेल करना बंद कर दो, गलती से हुआ था मुझसे, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। कोई बात नहीं जाने, गलती से सब होता है, मैं भी क्या करूं। मेरा दिल भी तुम पर अब गलती से आ गया है और अब सिर्फ तुम्हारे प्यार की तलब करता है, इसलिए खुद को तैयार रखो। जल्दी तुम मेरी पनाहों में होगी। मैं तुम्हें उससे कभी दूर नहीं जाने दूंगा। जाना, वो मुस्कुराते हुए बोला था। तुम्हारा ठटकीपन हो गया हो तो मैं सोने लगी हूँ। हाँ जी सो जाए, जितना सोना है सो लो, ओके? बाद में शिकायत मत करना कि मेरी नींद खराब पूरी नहीं होने देती आप। रेयान मुंह बनाकर बोला था। आनिया उसकी बात का मतलब समझकर शुरू हो गए थे। बहुत ही कोई कमीने इंसान हो तुम रेयान। जान, अभी कमीनापन तुम मेरा देखोगी शादी के बाद, वो हंसते हुए बोला। तो आनिया का दिल जोर से धड़कने लगा था। दिल की रफ्तार को
बोलो कि इतनी सी बापा तेज ना हो, अभी तो कुछ भी नहीं। हा हा हा। बाई ठड़की इंसान अन्या दिल को संभाल कर फोन बंद करते हुए लेटकर सो गई थी, पर अभी भी रियान की बातें उसके कान को में गूंज रही थी। ये पहला एहसास है मेरा रियान कि कोई भी मुझे चाहता है। मेरा दिल तुम्हारी बातों से धड़कने लगा है। मोहब्बत मेरे दिल पर दस्तक देने लगी है। रियान हान मेरा हान आनिया उसे बोलते हुए मुस्कुरा देती। जाना, जब तुम आओगी ना मेरे पास तो मैं खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दूंगा। रियान मुस्कुराते हुए बोलता और दोनों तरफ मोहब्बत अपनी जगह बना चुकी थी। अब वक्त ही बता सकता था कि आगे क्या होगा। यहाँ परी इतनी ज्यादा मेहंदी लगा दी है, सब हाथ ही बांट दिए हैं। प्रिया के दोनों हाथों पर परी ने मेहंदी लगा दी थी, इसलिए प्रिया मेहंदी को देखकर बोलती, वो देखो जोया कैसे खुशी खुशी लगवा रही है, तुम भी चुप कर जो। परी उससे गुरु का पड़ थी और परी ने खुद के दोनों हाथों और पांव पर मेहंदी लगी हुई थी। यार ठीक है, अब तो थोड़ी सूख भी गई है ना, मैं सोने जा रही हूँ तुम्हारे कमरे में। अभी सब मौजूद है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। उसे बोलते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई थी। उफ, अब मैं लेटूं कैसे, दोनों हाथों पर तो मेहंदी है और ऊपर कैसे लूंगी कमल। प्रिया पूरा सोच अंदाज में बोली थी। चलो आज मैनेज कर लेती हूँ। वो बेड पे लेटते पाँव से ही खींचकर उल्टा सीधा कंबल अपने ऊपर करके पैरों को बैठ के जन्म करा के लेट गई थी। लेटते ही नींद उस पर मेहरबान हो गई थी। हाजिर लेट गए रात को आया था, वो भी दादा शाह के हुक्म से, क्योंकि शादी के इंतजाम में उसे सबके साथ मिलकर देखने थे। वो प्रिया की वजह से नहीं आ रहा था, पर अब दादा की वजह से और शादी की वजह से आया था। पर जो भी था, प्रिया की याद भी दिल को सतार थी। उसकी एक झलक देखने को दिल कर रहा था, जिसने खुद को भी दोबारा हाजिर से रब्ता नहीं किया था। हाजिर मर्दान होते हुए अपने कमरे में आया था और परी के कमरे से लड़कियों की हंसने की आवाजें आ रही थी। यकीनन प्रिया भी यही होगी। वो ठंडी सांस हवा को स्पर्श करते हुए मेरे दिल पर पत्थर आकर आगे अपने रूम की तरफ बढ़ गया था। थका थका सा रूम में दाखिल हुआ तो सामने प्रिया को लेटे हुए पाया था, जिसका एक हाथ बेड से नीचे लटक रहा था और आधे बाल बेड पर और आधे उसके जेब बिखरे हुए थे। हाजिर उसे ट्रांस की कैफे में देते हुए आगे उसकी तरफ बढ़ने लगा था और बेड पर उसके पास जाकर बैठ गया था। क्यों हमेशा मेरे दिल को बहकने पर मजबूर कर देती हो जाना। उसके चेहरे पर से बाल पीछे करते हुए उसके चेहरे को देखते हुए बोला था। बेखुदी में ही अपना वादा बोलते हुए उसके होंठों पर झुक गया था। उन पर अपना प्यार निछावर करते हुए आस्था से पीछे हुआ था कि प्रिया की आंख ना खुल जाए। पागल कर दोगे तुम मुझे, मुझे अब मत आजमाइश में डालना प्रिया, अब बस जल्दी ही मेरी बन जाना। उसके माथे पर प्यार देकर खुद को कंट्रोल करते हुए थकावट के बावजूद बाहर बालकोनी में चला गया था। परी मेहंदी लगवाकर उसे देख रही थी, आंखों में नमी लिए मुस्कुरा रही थी। सब उसके कमरे में बैठे हुए थे। वो वहां से उठकर ऊपर छत पर चले गए थे। दीवार से टेक लगाए हुए आधे चांद को देख रही थी, आंखों से आंसू निकल रहे थे। कल मैं किसी और के नाम की हो जाऊंगी, वो सारे बातें दावे झूठे निकले आलिशा तुम्हारे। वो तंजिया लहजे में मुझसे बोलती, ये मेहंदी तुम्हारे नाम की लगाने का सोचा था मैंने, पर हम जरूरी थोड़ी है कि हर ख्वाहिश पूरी हो। वो ठंडी सांस लेते हुए बोलती, आंखों बंद किए हुए काफी देर से खड़ी थी, आंसू आंखों से बह रहे थे। अपने पास एक जानी पहचानी खुशबू महसूस करके परी ने बेएहतियात ही अपने लब दांत तले दबाए थे। उन्हें तकलीफ मत दो, इन पर मेरा हक है। उसके होंठों को दांतों से आजाद करते हुए बोला था। परी ने पट से आंखों को खोला था और पीछे होना चाहा था, पर पीछे दीवार थी और आली उसके बिल्कुल सामने खड़ा था, इतने पास कि उसकी सांसें परी को अपने चेहरा महसूस हो रही थी। प्लीज आली पीछे हट जाए, मुझे जाना है नीचे, उसे बोलती, क्योंकि उसके हाथों पर मेहंदी अभी भी ताजा लगी हुई थी। अगर ना हटूं तो। आली उसकी और भी करीब जाते हुए बोला था, इतना करीब कि परी को अपना सांस लेना भी मुहाल लग रहा था। मैं किसी और की अमानत हूँ आली, मेरे करीब मत आए, मैं कल किसी और के नाम की हो जाऊंगी। ये मेहंदी किसी और के नाम की है, ये सांस सब कुछ, हता कि मैं भी किसी और की होने वाली हूँ। कोई हक नहीं है आपका मुझ पर, इसलिए जितना हो सके आप मुझसे दूर रहे। वैसे भी आपकी भी तो परी आने वाली है ना, फिर क्यों आते हैं आप मेरे पास, मेरे करीब। वो गहरे गहरे सांस लेकर उस पर चलाए थे। तुम सिर्फ आलिशा की हो, सिर्फ आलिशा की, तुम्हारी मेहंदी, तुम्हारी सांसें, हता कि तुम भी सिर्फ और सिर्फ आलिशा की हो। मैं ये दुनिया तबाह कर दूंगा अगर तुमको किसी और ने मुझसे छीना तो। तुम सोच रही होगी कि मैं ऐसा क्यों कहूंगा, तो तुम गलत हो आली। दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ उसे पीछे हुआ था, दूर पीछे रेलिंग के साथ लगकर बैठ गया था और मुस्कुराते हुए परी को देख रहा था, जिसकी आंखों में उसे करब दिखाई दिया था। वो उसे एक करब से देखते हुए जाने लगी थी। मेरी बात सुनकर जाओ, वो पीछे से उसे आवाज देकर बोला था। मेरी परी को तुम तैयार करोगी हमारे निकाह वाले दिन, और ये मैं बोल नहीं रहा, हुक्म दे रहा हूँ। उसके कांधे के पास अपना चेहरा किए हुए उसके कान के बिल्कुल करीब जाकर बोला था। परी ने अपने लब बीचते हुए वहां से दौड़ लगा दी थी। आली से रोता हुआ जाता हुआ देखकर मुस्कुरा दिया था। पता नहीं तुम क्या करोगे जब तुमको पता चलेगा मेरा और अपने रिश्ते का। वो सर पर हाथ मारते हुए वहां पर खड़ा बाहर का मंजर देखने लगा था। ये देखे कितनी अच्छी लगी है ना मेहंदी। जीनी कमरे में आकर अपने हाथों को तबरेज के आगे करके बोल दी, हाँ बहुत ही प्यारी है। उसके चेहरे की तरफ देखकर बोला था, जो कि सादगी में भी खूबसूरत लग रहे थे। चेहरे पर बाल बिखरे हुए थे। तबरेज,
वो चीही थी जो उसकी मेहंदी देखने के बजाय उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। क्या यार, क्या करो, मेरी नज़र तुम्हारे चेहरे से नहीं हट रही। उसे अपने पास रखकर बोला था, लाओ तुम्हारी मेहंदी में अपने होंठों से चूम लो। तबरेज उसके हाथ को पकड़कर बोलता हुआ उसके हाथों पर अपने लब रख चुका था। हा हा हा, सो स्वीट। तबरेज जीनी खिलखिलाकर हंसी थी। जी? तबरेज, नो, छोड़े मुझे, मेरी मेहंदी खराब हो जाएगी। तबरेज उसे अपनी तरफ खींचते हुए उस पर झुककर उसके लब्बों को कैद कर चुका था और जीनी अपनी मेहंदी वाले हाथों उसके सीनों पर रखकर उससे पीछे धकेलने लगी थी। अब क्या बोलोगी? वो पीछे होते हुए बोला था, जो कि गहरे सांस लेते हुए उसे घुड़ी से नवाज रहे थे। पीछे हो जाएं तबरेज, आपकी वजह से मेरी मेहंदी खराब हो गई है। उसके सामने अपने हाथों को लहराकर रोनी शक्ल बनाकर बोलती, चलो मेहंदी तो गई काम से, अब तुम बचो मुझसे। उसके गर्दन पर लब रख चुका था। तबरेज प्लीज। वो उसके होंठों को अपनी गर्दन पर महसूस करते हुए कांपते हुए लहजे में बोलते, जी जाने तबरेज, बहुत ही मुश्किल से मिली हो तुम मुझे, अब ऐसे कैसे जाने दो। अपना चेहरा ऊपर उठकर उसके होंठों को छूकर बोला था, मैं आपसे नाराज हूँ, आपने मेहंदी खराब कर दी है मेरी, इसलिए आज नो रोमांस, चले पीछे हट जाए, मुझे सोना है। वो उसे दिक्कत देकर बोलती, हाँ हाँ हाँ, वाओ, अब बोलोगी तो मैं मान जाऊंगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो उसकी गर्दन पर झुका था? तबेस, यू हर्टिंग मी। जीनी अपनी गर्दन पर जलन महसूस करते हुए चिल्लाकर बोलती, उसको हर्ट करना नहीं, प्यार करना बोलते हैं। वो मुस्कुराते हुए जीनी की हर बात को इग्नोर करते हुए उससे अपने काबू में काट चुका था और जीनी भी उसकी मोहब्बत में अपना आप उसे सौंप गए थे। जोहा, वो डॉक्टर तुम्हारे जानने वाली है ना? हयात जोहा से गाड़ी चलाते हुए बोलती, हाँ जी, मेरी जानने वाली है, मेरी अप्पू की दोस्त की बहन है। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा और मुझे तो लगता है कि खुशखबरी है। जोहा खुश होते हुए बोलती, इसी बात का तो डर है जोहा। वह डरते हुए बोलती, क्यों? इस बात का क्यों डर है तुम्हें? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी मुकम्मल होने वाली है, फैमिली मुकम्मल हो जाएगी, एक छोटा सा अंश या फिर हया आएगी। जोहा की बात से हया ने उसकी तरफ देखा था। मुझे कोई हया नहीं चाहिए, हया स्पॉट लहजे में बोलती। जोहा ने हैरान को उसको देखा था। हया को काफी दिन से अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और चेक करने पर जो खबर उसे मिली थी उसने हया को हला करा दिया था। इसलिए अब सही तरीके से कंफर्म करवाने के लिए जोहा के साथ डॉक्टर के पास जाती और डॉक्टर से चेक करवाने के बाद अब वो बैठी डॉक्टर के आने का इंतजार कर रही थी। डॉक्टर मुस्कुराहट के साथ आई थी और हाथ में पकड़ा हुआ अल्ट्रासाउंड के पेपर्स को अपनी डिस्क्रिप्शन के साथ अटैच करने लगी थी। मुबारक हो, आपके ट्विंस हैं। डॉक्टर के बोलने पर हया की आंखें पूरी तरह से खुल गई थी। जो एक से बचना चाहती, सोचकर ही उसे सांस लेना मुहाल लगा था। जोहा ने जोर से चीख मारती, सच्ची अप्पू? वो डॉक्टर से मुस्कुराकर बोलती, जी जी बिल्कुल सच है, पर हया आपको बहुत ज्यादा एहतियात और केयर की जरूरत है। ठीक खुराक रखनी होगी आपको, वरना आपके जान को भी खतरा हो सकता है। दो बेबीज केयर करना मुश्किल होता है और वैसे भी तुम काफी वीक हो, इसलिए वो उसे दवाई लिखकर देते हुए बोलते। जोहा की मुस्कुराहट अंदर नहीं जा रही। हया शौक सी बस हूँ, हाँ मैं जवाब दे रही थी। क्या अंश मान जाएगा ये उसके? हया सोचते हुए परेशान हुई थी। उसने तो उस दिन के बाद मुड़कर मेरी तरफ नहीं देखा था। हया सोचते हुए उसे सलाम लेते हुए बाहर निकल गए थे। हया, प्लीज सब उल्टी पलटी सोचों को खत्म कर दो और होश रहो, वरना तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा है कि तुम्हें केयर की जरूरत है। प्लीज सोहा, इस वक्त इस बारे में किसी से बात मत करना, ओके? उसे समझाते हुए बोलती, ठीक है, पहले तुम अंश से बात कर लो, बाकी सब तो वैसे भी ठीक है। और अंश भी खुशी से पागल हो जाएगा, इस जैसे दो नमूने आने वाले हैं। वह खुश होते हुए बोल रही थी, चलो चलें घर। उसे बोलते हुए गाड़ी में सवार होकर निकल गई थी। हया उसे घर छोड़कर खुद भी घर आ गई थी और चुपचाप सीधा अपने कमरे में चली गई थी। अंश मान जाएगा कि ये उसका बच्चा है, या रोहान और बाबा की तरह मुझे बदकार बोल देगा? अगर कोई लड़कियां हो गई तो क्या वो हया बन जाएंगी? अंश के दुदकारने पर वो रोते हुए दीवार से लगी सोच रही थी। महीना हो चुका था उसे मुझसे सोचों और वसवसों को पाले हुए, और अब नई चीज उसे परेशान करने लगी थी। वो रो रही थी बेआवाज आंसू से। मैं क्या करूं मेरे अल्लाह, कोई रास्ता दे दे मुझे। वो अपने पैर पर हाथ रखकर रोते हुए बोली थी।